गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 6 चैप्टर फर्स्ट आज हम सीखेंगे। चैप्टर फर्स्ट का टाइटल है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर्स की कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जनरली a language is considered as the medium of communication among people। लैंग्वेज क्या होती है कि हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, यानी कि जो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे लैंग्वेज कहते हैं। अगर हम किसी से बात करते हैं तो या फिर हम हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, तो ये जो हिंदी और इंग्लिश है ये हमारी लैंग्वेज है। Likewise, to communicate with computer system, we use computer programming languages। जैसे कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं। Usually, we provide a particular set of instructions to the computer to perform a specific task। इसका मतलब क्या है कि हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो हमें कंप्यूटर को देते हैं, तो वो क्या करता है, हमारा जो टास्क होता है वो हमें परफॉर्म करके देता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इज नोन एज अ प्रोग्राम। हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अ प्रोग्राम। Such programs are written in languages close to the human languages and are called high level languages। ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल बेसिक, सी, C++, जावा, कोबोल, फॉर्ट्रेन एक्सेट्रा। ये सारी जो है ये कंप्यूटर्स की हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड स्पेशल सिंटैक्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम। ये सारी जो लैंग्वेजेस होती है इन सब के कीवर्ड्स अलग अलग होते हैं और उनकी सिंटैक्स भी अलग होती है, जिसकी मदद से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड सच लैंग्वेजेस। कंप्यूटर्स जो है ये सारी लैंग्वेज को समझ नहीं सकता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स दैट इज 0 and 1। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। बाइनरी नंबर्स कौन कौन से हैं, 0 और 1। So, high level programs are converted into low level language program or machine language program using translator। इसीलिए जो हाई लेवल प्रोग्राम्स हैं उन्हें लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने पड़ते हैं और मशीन लेवल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किए जाते हैं। In this chapter, let us study डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। इस चैप्टर में हम अलग अलग तरीके की कंप्यूटर्स लैंग्वेज सीखेंगे। पेज नंबर 8, डिफरेंट जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन अ बेटर वे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। ये जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि ये है फॉर्ट्रेन, सी, C++, जावा और पास्कल। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज आती है, उसके बाद असेंबली लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज, और लास्ट वाला जो है ये हार्डवेयर है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज to communicate with a computer।
ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज ही आई थी। वो क्या करती है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती है। इट यूज बाइनरी डिजिट्स 0 and 1, thus it is also known as बाइनरी लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये बाइनरी डिजिट्स यूज करती है। कौन से बाइनरी डिजिट्स, 0 और 1, इसलिए उसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। द मशीन लैंग्वेज इज easy to understand and can perform various operations। मशीन लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इजी है, आसानी से हम उसको समझ सकते हैं और उसके बाद वेरियस ऑपरेशंस हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अ कंप्यूटर सिस्टम रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं। अमोंग 0 and 1, 0 stands for turn off the electric pulse और 1 stands for turning on the electric pulse। 0 और 1 किस लिए काम आते हैं, तो जो 0 है वो ऑफ करने के लिए काम आता है और जो 1 है वो ऑन करने में काम आता है। Computer easily understand the machine language which also increase the processing speed of the computer। ये जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, वो हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है कंप्यूटर की उसे बढ़ाने में भी मदद करता है। Some disadvantage of machine language include you need to remember the operation code and memory address wherever you write a program। कोड्स होते हैं उन्हें हमें याद रखना पड़ता है और उसका जो एड्रेस होता है वो कहाँ पर है वो भी हमें याद करना पड़ता है। It is really difficult to find errors in a written program। जो एरर्स आती है प्रोग्राम्स में उन्हें सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इट इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये मशीन पर डिपेंड करती है। इट कैन ओनली बी यूज फॉर अ सिंगल टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये जो लैंग्वेज है ये सिंगल टाइप लैंग्वेज है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। दूसरी जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज असेंबली लैंग्वेज। दूसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है वो असेंबली लैंग्वेज को यूज करते हैं। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज लिटिल एडवांस देन मशीन लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये मशीन लैंग्वेज से एडवांस है। हाउएवर it is almost similar in structure and set of commands as that of machine language। ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसका जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो कमांड्स है वो सेम मशीन लैंग्वेज के जैसे ही है। इंस्टेड ऑफ सिंबल्स असेंबली लैंग्वेज यूजेस शॉर्ट निमोनिक कोड्स फॉर इंस्ट्रक्शंस। असेंबली लैंग्वेज जो है ये क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती है उन्हें निमोनिक कोड्स में शॉर्ट करके देता है। जैसे कि ऐड यानी ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शंस एंड MULT फॉर मल्टीप्लिकेशन। यूजिंग दिस लैंग्वेज अ प्रोग्रामर में introduce names for block of memory that hold data। As you know that computer understand machine language only, the assembly language needs to be converted into machine language। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है और असेंबली लैंग्वेज जो है उन्हें हमें मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करनी पड़ती है और उसके बाद ही कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को
समझ सकता है। कंप्यूटर यूज असेंबलर फॉर दिस पर्पस। कंप्यूटर क्या करता है? असेंबलर का यूज करता है। असेंबलर्स आर ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर क्या है? असेंबलर एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। द प्रोग्राम राइटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। हम जो प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। while the program that is converted into machine language is called object code और object program। और जब हम इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस लैंग्वेज इज दैट इट इज राइटन फॉर ओनली वन टाइप ऑफ सीपीयू। ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ सीपीयू में ही एक बार टाइप होती है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। Languages like C, Pascal, Fortran, etc. are called high level language। जैसे कि C, Pascal और Fortran है, ये सारी high level languages है। They are considered as third generation language। ये जो language है ये third generation language है। These languages are not machine dependent। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये मशीन पर डिपेंड नहीं करती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर हाईली प्रिफर्ड लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग। ये जो लैंग्वेजेस है ये सिर्फ प्रोग्राम के लिए ही बनी है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इनेबल्स द प्रोग्रामर टू इजीली रीड, राइट एंड मेंटेन प्रोग्राम। ये जो लैंग्वेज है इसमें प्रोग्रामर क्या कर सकता है, उसे रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और जो प्रोग्राम होता है उसे मेंटेन कर सकता है। द लैंग्वेज इज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश के जैसे ही होती है। सो कंप्यूटर्स रिक्वायर ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इसीलिए कंप्यूटर्स क्या करते हैं, ट्रांसलेटर की मदद से हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। द ट्रांसलेटर कैन बी एन इंटरप्रीटर और कंपाइलर। जो ट्रांसलेटर है उसे इंटरप्रीटर और कंपाइलर भी होता है। इंटरप्रीटर क्या करता है, इंटरप्रीटर कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम to a machine language via line by line execution of instructions। इंटरप्रेटर क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। While a compiler is also a translator program that execute the whole program at once। कंपाइलर क्या करता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसे ट्रांसलेट करता है सिर्फ एक ही बार में। अ कंपाइलर इज मच फास्टर देन इंटरप्रीटर। कंपाइलर का काम क्या है, ये इंटरप्रीटर से ज्यादा फास्ट है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL। द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज much closer to human language than other high level language। फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज है ये हमारे इंसान की लैंग्वेज से ज्यादा पास है। These languages are combination of languages। Important features of 4GL are user friendly and work in any operating system। ये जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है ये यूजर फ्रेंडली है और
ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वर्क करती है। प्राइमरीली डिजाइन टू रिड्यूस द प्रोग्रामिंग एफर्ट्स। डिजाइनिंग जो होते हैं प्रोग्राम्स में उसे ये रिड्यूस करता है। हायर रेट ऑफ एग्जीक्यूशन, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर यूजर। ये जो 4th जनरेशन है इसमें यूजर क्या करता है, इजीली कोई भी इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकता है। इट रिक्वायर द यूजर टू स्पेसिफाई द डिजायर आउटपुट। द कंप्यूटर इटसेल्फ विल डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलो टू अचीव द रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, आउटपुट लाने के लिए कंप्यूटर क्या करता है, वो सीक्वेंस में सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और वो हमें रिजल्ट दिलाता है। वर्किंग ऑफ ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर कैसे वर्क करता है ये हम जानेंगे। अ ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर दैट इज यूज्ड टू convert a program written in a programming language into machine language। ट्रांसलेटर क्या करता है, तो हमारी जो लैंग्वेज होती है उसे ट्रांसलेट करता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट टेक्स द प्रोग्राम राइटन इन सोर्स लैंग्वेज एज इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम गिवन एज अ आउटपुट। जो सोर्स लैंग्वेज होती है यानी कि जो इनपुट होता है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किसके लिए, उसकी मदद से आप आउटपुट ले सकते हैं। अ ट्रांसलेटर इज ऑल्सो कैपेबल टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट एनी एरर ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेटर क्या करता है, जो एरर्स आती है उन्हें डिटेक्ट करता है और हमें रिपोर्ट भी करता है कि यहाँ पर एरर आई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। 3 टाइप्स हैं ट्रांसलेटर्स के। दिस आर डिस्कस एज फॉलो। कंपाइलर। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम that translate the program code written in a high level language to a lower level machine language at once। कंपाइलर क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। द मेन पर्पस ऑफ सच कन्वर्जन इज टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलर का मेन पर्पस क्या है कि वो जो हमारा प्रोग्राम होता है उसे एग्जीक्यूट करता है। इनेबल टू प्रोड्यूस फास्टर कोड देन इंटरप्रेटिंग सोर्स कोड। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर इंटरप्रीटर से ज्यादा फास्ट है, इसलिए वो कोड्स को जल्दी से प्रोड्यूस करता है। एज a result of compiler, an executable file is produced. You do not need the source code to run the program। इसका मतलब ये है कि अगर कंपाइलर से रिजल्ट मिल जाता है तो आपको सोर्स कोड की जरूरत नहीं पड़ती है। Thus, compiler code is more secure than interpreted code। कंपाइलर कोड जो होता है वो सिक्योर होता है। इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम राइटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रीटर क्या करता है, वो जो प्रोग्राम होता है उसे ट्रांसलेट करता है। सोर्स प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं उन्हें लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दे एग्जीक्यूट द ट्रांसलेशन प्रोसेस लाइन बाय लाइन एंड इमीडिएटली रिपोर्ट द एरर व्हेन एनकाउंटर ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस।
इंटरप्रेटर क्या करता है, जो हमारा प्रोग्राम्स की लाइंस लिखी हुई होती है उन्हें लाइन बाय लाइन चेक करता है और अगर उन लाइन में कोई एरर हो तो हमें वो रिपोर्ट करता है। It execute the operations directly specified in the source program when input is given by the user. इंटरप्रेटर क्या करता है, वो जो ऑपरेशंस हमने दिए हैं सोर्स प्रोग्राम में या इनपुट जो हमें दिए हैं उसे एग्जीक्यूट करता है। As interpreter execute line by line, thus it gives better error डायग्नोस्टिक रिपोर्ट देना कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है कि हमारा जो प्रोग्राम्स की लाइंस होती हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप चेक करता है और जो एरर्स होती है वो हमें रिपोर्ट करता है और कंपाइलर में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है, इनका डिफरेंस हमें लिखना है। कंपाइलर क्या है, इट परफॉर्म द ट्रांसलेशन ऑफ अ प्रोग्राम इन वन गो। कंपाइलर में क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है वो सिर्फ गो पर क्लिक करने से परफॉर्म हो जाता है। और इंटरप्रेटर क्या है, इट परफॉर्म द ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन और इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शन। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारा जो प्रोग्राम्स होता है उन्हें चेक करता है। दिस ट्रांसलेशन इज फास्टर, कंपाइलर फास्ट है और इंटरप्रेटर क्या है, स्लोअर है। डिबगिंग इज डिफिकल्ट एज द एरर मैसेजेस आर जनरेटेड आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम। प्रोग्राम्स को स्कैन करने के बाद जो एरर्स आती है उन्हें सॉल्व करना काफी मुश्किल है। और यहाँ पर क्या है, debugging is easy, it stop translation as soon as the first error is met। तो यहाँ पर क्या है, जब एरर आती है तब हम उसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। Compilers are used for programming languages such as C, C++। और इंटरप्रेटर में क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, पाइथन, बेसिक एंड रूबी। Assembler, another important translator program is assembler. It is used to translate the assembly language code into machine language code. Assembler किस लिए काम आता है, तो वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइटन इन असेंबली लैंग्वेज। इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है, सोर्स प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन वन गो। तो यहाँ पर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी में क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। What do we call to a program converted into machine language by the translator? तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। Fill the blanks। ये सारे आंसर्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पर फिल करने हैं। ब्लैंक लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स 0 एंड 1। दूसरी है ब्लैंक लैंग्वेजेस यूजेस निमोनिक कोड्स और सिंबल्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, असेंबली लैंग्वेज। इंटरप्रेटर कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू अ ब्लैंक बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लैंक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोअर लेवल लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शंस। अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
given to a computer to perform a specific task is known as blank. तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रोग्राम. In binary language 0 presents blank and 1 presents blank mode. तो 0 क्या प्रेजेंट करता है? तो 0 प्रेजेंट्स ऑफ और 1 प्रेजेंट ऑन मोड. राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. Compiler convert a high level language program into low level language program at one go. तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? T. Assembly language is also known as mnemonic language. तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, तो हम यहाँ पर T लिखेंगे. Translator program are used to convert a high level language program into a low level language program. तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. हाई लेवल लैंग्वेज इज द नेम ऑफ सेकंड जनरेशन लैंग्वेज. तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है. बाइनरी लैंग्वेज इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. केयरफुली रीड द गिवन फीचर एंड आइडेंटिफाई द लैंग्वेज. These language are combination of languages. तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज आएगी? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. The language is similar to the English language. तो यहाँ पर कौन सी आएगी? हाई लेवल लैंग्वेज. Languages use short mnemonic code for instructions. तो कौन सी आएगी? Assembly language. Computer can easily understand this language. Binary languages. Answer the following questions. What do you mean by binary language? अब बाइनरी लैंग्वेज के बारे में क्या जानते हैं ये आपको लिखना है आपकी नोटबुक में. Explain the feature of any 3 generation. 3 generation 3 जनरेशन कौन कौन सी है उनके फीचर्स आपको लिखने हैं. एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स. ट्रांसलेटर के बारे में आपको लिखना है. डिफाइन द फॉलोइंग सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर, इंटरप्रिटर और निमोनिक कोड. इन चारों के बारे में आपको डिफाइन करना है. गिव एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये आपको लिखना है. गिव अदर नेम ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेजेस. सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस और बाइनरी लैंग्वेजेस. राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर. आपको क्या करना है? इनका डिफरेंस आपकी नोटबुक में लिखना है. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये कंपाइलर और इंटरप्रिटर का डिफरेंस दिया है. ये फर्स्ट वाला लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको लिखना है. तो बुक में से देख के आपको ये सारे फिल करने हैं. ओके, आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है. ओके, थैंक यू.